बॉलीवुड में कई अफेयर हुए, कई शादियाँ टूटी, लेकिन एक औरत की मोहब्बत ऐसी थी जिसे नाम देने से लोग डरते थे। वो हीरोइन आज भी जिंदा है, लेकिन उसकी मोहब्बत आज भी इंडस्ट्री में एक खामोश डर की तरह मौजूद है। लोग कहते हैं अगर उसने प्यार किया तो या तो कैरियर ख़त्म हुआ, या इज्जत, या फिर चैन। आज की कहानी है रेखा की, वो औरत जिसकी मोहब्बत ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला दिया। रेखा का असली नाम था भानु रेखा गणेश नंद। वो पैदा हुई एक ऐसे घर में जहां नाम था लेकिन अपनापन नहीं। उनके पिता थे महान साउथ सुपरस्टार जेमिनी गणेश नंद, लेकिन रेखा के बचपन में पिता का साया सिर्फ नाम तक सीमित था। माँ थी पुष्पावल्ली, एक स्ट्रॉन्ग औरत लेकिन टूटी हुई। रेखा ने बहुत छोटी उम्र में सीख लिया था, प्यार मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। यहीं से शुरू होती है उस मोहब्बत की कहानी जो आगे चलकर पूरी इंडस्ट्री को हिला देगी। रेखा बहुत कम उम्र में फिल्मों में आ गई। खूबसूरती ऐसी कि कैमरा उनसे नज़र नहीं हटा पाता था, लेकिन कैमरे के पीछे वो लड़की अकेली थी, बहुत अकेली। हर फिल्म के साथ नाम बढ़ता गया, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन भी। और फिर उस खालीपन में एक दिन एक आवाज़ उतरी। सेट पर एक लंबा गंभीर सा आदमी था, आवाज़ भारी, नज़रें कम, लेकिन मौजूदगी खतरनाक। रेखा ने बाद में कहा था, कुछ लोग आपको छूते नहीं, लेकिन आपकी रूह तक पहुंच जाते हैं। वो आदमी शादीशुदा था, एक आदर्श पति की छवि पूरी इंडस्ट्री उसे पूछती थी, और यहीं से रेखा की मोहब्बत खतरनाक हो गई। ये कोई आम अफेयर नहीं था, ये वो रिश्ता था जिस पर कोई नाम नहीं था, कोई फ़ोटो नहीं, कोई कबूलनामा नहीं, लेकिन पूरा बॉलीवुड जानता था। सेट पर सन्नाटा, अवार्ड फंक्शन में खामोशी, इंटरव्यू में अधूरे जवाब। लोग डरने लगे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, को एक्टर्स, क्योंकि रेखा के साथ नाम जुट गया तो सफाई देते देते कैरियर निकल जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों का प्यार नहीं था, ये टकराव था। इज्जत, मोहब्बत, परिवार, जुनून, समाज, एक औरत की चाह। रेखा ने कभी छुपाया नहीं, ना मना किया, ना सफाई दी। वो चुप रही, और उनकी चुप्पी पूरी इंडस्ट्री पर भारी पड़ती रही। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाला था एक ऐसा मोड़ जहाँ एक शादी हुई, एक मौत हुई, और रेखा हमेशा के लिए तन्हा हो गई। वो शादी, वो रहस्य, और वो सच्चाई जो आज भी कोई खुलकर नहीं बोलता। जिस रेखा का नाम एक ऐसे आदमी से जोड़ा जाता था जिसे पूरी इंडस्ट्री परफेक्ट फैमिली मैन मानती थी, उसी रेखा ने एक दिन सबको चौंका दिया। 1989 में रेखा ने अचानक शादी कर ली। पति का नाम था मुकेश अग्रवाल, एक बिजनेसमैन, शांत, गंभीर, और रेखा से बेइंतहा प्यार करने वाला। लोगों ने कहा शायद कहानी ख़त्म हो जाएगी, शायद अब रेखा खुश हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही महीनों में दरारें दिखने लगी। मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन से जूझ रहे थे, और रेखा, वो खुद एक अधूरी मोहब्बत का बोझ दिल में लिए जी रही थी। घर में खामोशी, डर, अनकहा दर्द। रेखा ने पूरी कोशिश की, इलाज करवाया, साथ दिया, लेकिन कुछ जख्म प्यार से भी नहीं भरते। अक्टूबर 1990 वो रात आई जिसने रेखा की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मुकेश अग्रवाल अपने घर में मृत पाए गए, आत्महत्या। और उसी पल रेखा सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रही, वो बन गई मनहूस, अभिशप्त, खतरनाक औरत। बॉलीवुड में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। क्या रेखा वजह थी? क्या ये प्यार का नतीजा था? क्या उसका साया भारी था? कोई सबूत नहीं था, लेकिन सवाल बहुत थे।
अब डर और गहरा गया। प्रोड्यूसर सोचने लगे जिसके साथ नाम जुड़ा वो बर्बाद हो गया। रेखा को पार्टियां बंद, रिश्ते सीमित, ऑफर्स कम, लेकिन रेखा टूटे नहीं। उन्होंने खुद को कला में डुबो दिया। इसके बाद रेखा ने जो रोल किए, उमराव जान, इजाज़त, सिलसिला, लोगों ने महसूस किया ये एक्टिंग नहीं, ये जिया हुआ दर्द है। हर डायलॉग में एक अधूरी मोहब्बत थी, हर नज़रों में एक इंतज़ार। रेखा ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। सालों बीत गए, अवार्ड फंक्शन आए, इंटरव्यू हुए, लेकिन उन्होंने कभी नाम नहीं लिया, कभी सफाई नहीं दी, कभी इनकार नहीं किया। और यही चुप्पी आज भी सबसे बड़ा सवाल है। आज रेखा अकेली है, बिना परिवार, बिना पति, लेकिन कमज़ोर नहीं। वो आज भी सिंदूर लगाती हैं। लोग पूछते हैं किसके नाम का, रेखा मुस्कुरा देती हैं, और यही मुस्कान हज़ार सवाल छोड़ जाती है। कुछ औरतें बदनाम इसलिए होती हैं क्योंकि वो सच में प्यार करती हैं। रेखा ने किसी का घर नहीं तोड़ा, उसने सिर्फ अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन गई। ये कहानी प्यार की नहीं थी, ये कहानी उस औरत की थी जिसकी मोहब्बत पूरी इंडस्ट्री से भारी पड़ गई। जिस आदमी का नाम रेखा की ज़िंदगी में हर कोई जोड़ता है, वो आदमी कभी बोला नहीं, ना अफेयर कबूल किया, ना इनकार, ना सफाई दी। उसकी खामोशी रेखा की मोहब्बत से ज़्यादा तेज़ थी। वो शादीशुदा रहा, परिवार के साथ रहा, और रेखा बस यादों के साथ। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन रेखा के लिए वक्त बस गुजरता रहा। हर अवार्ड फंक्शन में एक नज़र उसे ढूंढती, हर स्टेज पर एक उम्मीद रहती, लेकिन वो कभी पास नहीं आया। सिलसिला एक फिल्म नहीं थी, वो एक इशारा था, एक अधूरी बात, एक अलविदा जो कभी बोला नहीं गया। कैमरे के सामने जो देखा गया वो एक्टिंग नहीं थी, वो दो लोगों की खामोश सच्चाई थी, और शायद इसी के बाद उन्हें फिर कभी साथ नहीं देखा गया। आज भी रेखा सिंदूर लगाती हैं, लोग पूछते हैं पति कौन है, रेखा मुस्कुरा देती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये आदत है, कुछ कहते हैं ये याद है, लेकिन सच सिर्फ रेखा जानती हैं, और शायद जिसके नाम का वो सिंदूर है वो भी। रेखा ने प्यार चुना, झूठ नहीं, सफाई नहीं, समझौता नहीं, और बदले में मिला तन्हाई, बदनामी, खामोशी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। आज रेखा अकेली है लेकिन टूटी नहीं, बदनाम है लेकिन झुकी नहीं। वो उन औरतों की मिसाल है जो प्यार करती हैं लेकिन भीख नहीं मांगती। हर मोहब्बत को मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं, कुछ प्यार इसीलिए पैदा होते हैं ताकि वो पूरी ज़िंदगी याद बने रहें। रेखा की मोहब्बत कहानी नहीं थी, वो एक सिलसिला था। उसकी मोहब्बत ने किसी को पाया नहीं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया।